उसने चैलेंज दिया था कि आज साले तुझे मारूंगा मसल्ला के, और उसने आकर के हमला बोल दिया। जी सर, इतनी छोटी सी बात थी, वो किसी से लड़ते ही नहीं थे। पूरे गांव से आप जाके भी पूछोगे ना तो भी यही कहेंगे कि वो किसी से लड़ते नहीं थे। सोने चले गए थे कि घर पे जिसके यहाँ सोते थे, फिर वहाँ पहुँचा था डंडा लेके, वहीं मार के रोड पे। अब तो को क्या क्या धमकी दे रहा है और अपने सीना तान के दे रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को छोटी सी बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर दी जाती है, और मारपीट इस तरह से की जाती है कि उन्हें 1 महीने तक उनका इलाज कराया जाता है, मगर 1 महीने के बाद में उनकी मौत हो जाती है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के सामने मौजूद हूं, और परिजन हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला था। आपके कौन लगते हैं? वो मामा लगते थे। मामा लगते हैं आपके। क्या नाम है आपका? मेरा शमशुद। ये कौन से गाँव का मामला है? ढकनंगला थाना कौन सा है? नरोरा। क्या हुआ था, क्यों मारपीट की गई? ऐसे ही वो पी के था, इनसे मजाकबाजी करने लगा। वो जो लड़के ने मार लगाई थी। क्या नाम है उसका? अशोक। अशोक जी। सोनदेव उसके पिताजी का नाम है। जो खत्म हुआ इनका क्या नाम है? इनका जफरुद्दीन। जफरुद्दीन नाम? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ऐसे ही मुछावर होने लगी। ये बोले अपने बचाव के लिए कि भाई मुझसे क्यों भिड़ रहा है आप, तो अपने जैसे को देख किसी को। इसी बात पे जेब फाड़ दी। अब गाली गलौज की उन्होंने। यानी बात छोटी सी थी, हाँ। उसी बात को लेकर बात बढ़ती चली गई। बात बढ़ती चली गई सर। फिर वो घर गया, घर से ऐसी पता नहीं थी कि वो आएगा और डंडे मार के ऐसा हल कर देगा, ज़्यादा गंभीर हल। फिर बता रहे हैं कि फैसला भी लोगों ने करा दिया था। फैसला भी करवा दिया था उनका। उसके बाद में उसने चैलेंज दिया था कि आज साले तुझे मारूंगा मसल्ला के, और उसने आकर के हमला बोल दिया उनको। अच्छा, घेर पे। कितनी देर बाद आया था? हम तो अपने घर चले आए फैसला करके वहाँ से। उसके 10-15 मिनट बाद ही काम हो गया। ये डंडा लेके वो मार दिया उसके लिए। फिर हमारे पास खबर आई जब हम वहाँ पर पहुँचे बाद में। अच्छा, जब पुलिस के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए जब वहाँ पर आई है। आपका क्या नाम है? रहीस। क्या लगते हैं आपकी? मामा। हाँ, क्या हुआ था? यही मारपीट हुई थी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। इलाज कहाँ कहाँ कराया इनको? इलाज यहाँ जिला अस्पताल को भेजे थे, यहाँ चला था 13-14 दिन। उसके बाद यहाँ से रेफर कर दिया अलीगढ़ जो मना कर दी थी कि इनको घर ले जाओ, इनमें कुछ नहीं है, जो भी 2-4 दिन सेवा करनी है वो कर लो। फिर हम लोग घर ले आए थे। कल शाम उनकी डेट हुई है 6 बजे के करीब। तो इनकी शादी वादी हो गई थी? शादी तो हो गई थी, बच्चे नहीं थे कोई। बच्चे नहीं थे? जी, अकेले थे। घर वगैरह कुछ भी नहीं था इनका। ये ऐसे दूसरे के घर पे रहते थे, गांव में घेर था, भैंस पालते थे वो, उनके घेर पे रहते थे 2 साल से। सुना है कि उनको चिढ़ा रहा था किसी बात को लेकर, जो है इनकी कोई चिढ़ थी। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चिढ़ाते हैं तो इन्हें वो शख्स जिसने मार लगाई थी इनमें, वो इन्हें चिढ़ा रहा था। तो मतलब चिढ़ाते वक्त जो है इतना मामला बढ़ गया। ये तो छोटी मोटी सी बात थी, जैसे ऐसी जी सर, इतनी छोटी सी बात थी, वो किसी से लड़ते ही नहीं थे। पूरे गांव से आप जाके भी पूछोगे ना तो भी यही कहेंगे कि वो किसी से लड़ते नहीं थे। बस चिढ़ाने के ऊपर झगड़ा। बस यही गाली गलौज के ऊपर झगड़ा लेके और उसने मारपीट की। मतलब जब अशोक ने उन्हें चिढ़ाया था तो चिढ़ाने के दौरान उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि मुझसे क्यों लग रहा है, तू अपने जैसे को देख, कोई तीन को, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझसे क्या लेगा। बस वो चिढ़ गया इसी बात को लेके चिढ़ गया, उसने जेब से फाड़ दी। फिर इन्होंने गाली दे दी। फिर वो घर चला गया अपने। घर जाने के बाद डंडा लेके आया और उन्होंने मारपीट की उनके साथ। सोने चले गए थे कि घर पे जिसके यहाँ सोते थे, फिर वहाँ पहुँचा था डंडा लेके, वहीं मार के रोड पे। किसी ने बचाया नहीं? जब तब मोहल्ले वाले आए थे, भाग गए। कितने समय की बात होगी? लगभग 9 बजे किस्सा है। रात 9 बजे। रात 9 बजे का है। एक बात बताइए, जब मारपीट की गई थी 1 महीने पहले, तो क्या आप लोग थाने वगैरह, पुलिस वगैरह नहीं गए थे? पुलिस के पास वहाँ से फ़ोन किया था। जब आई थी पुलिस बाद में। पुलिस आ गई थी? बाद में आई थी। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया होगा? अरेस्ट नहीं किया था। और वो हमारा मरीज उठा करके और यहाँ के लिए रेफर कर दिया, डिवाई के लिए। डिवाई वालों ने यहाँ के लिए रेफर कर दिया, बुलंदशहर के लिए। अच्छा, कोई धारा वगैरह लगाई थी उसमें? ना, उस पर कोई धारा नहीं लगाई। धारा वो 151 लगाई थी, उससे जमानत करा ली है उनको भाई। बता रहे हैं ना, लगाई थी 151। तो लगाई होगी। हाँ, 151 धारा लगाई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो यही होता भी है, ज्यादातर छोटी मोटी धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो दबंग हैं उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। अब क्या कह रहा है वो जिसने मारपीट की थी?
अब तो क्या क्या धमकी दे रहा है और अपने अभी और सीना सीना तान के दे रहा है। फैसले वैसले की बात। फैसले की बात बेर खबर भिजवाई है। हाँ, क्या? हम लोग ने थाने बयान कही मैंने कि इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पुलिस सही और उचित कार्रवाई कर देती तो शायद इन्हें धमकाने का काम अभी वो ना करता। चलिए खैर, फिलहाल जो शख्स था उसकी मौत हो चुकी है। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप, उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।